आज जो टॉपिक लेकर मैं आया हूँ उस टॉपिक का नाम है टेंस। और टेंस का नाम सुनते ही बच्चों के मस्तिष्क में, माइंड में टेंशन उत्पन्न हो जाता है। तो इस टेंशन को रिमूव करने के लिए बने रहिए हमारे साथ जब तक वीडियो खत्म ना हो जाए। और ये टेंस का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ईजी वे में आप समझेंगे। देखिए मैंने डिफिनेशन लिख रखा है, अब इसको समझने की ज़रूरत है। द वर्ड टेंस, ये जो टेंस शब्द है, स्टैंड्स फॉर अ वर्ब फॉर्म और अ सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स यूज्ड टू एक्सप्रेस अ टाइम रिलेशन, यानी क्रिया के रूप और टाइम के बीच रिलेशन, संबंध दिखाता है। अर्थात मैं यूं समझाऊं कि जैसे आई एम हैप्पी और आई वॉज हैप्पी और आई शैल बी हैप्पी, तो यहाँ जो वर्ब के रूप हैं, कहीं एम लगा है, कहीं वॉज लगा है, कहीं शैल बी लगा है, तो ये दिखाता है जैसे आई शैल बी हैप्पी मैं फ्यूचर में खुश रहूँगा, आई एम हैप्पी मैं प्रेजेंट में खुश हूँ, और आई वॉज हैप्पी मैं पास्ट में खुश था। तो ये जो टेंस जो है ये क्रिया के रूप और टाइम में संबंध स्थापित करता है कि कोई क्रिया कब संपन्न हुआ, बस इतना सा है। दूसरा जो डिफिनेशन है वो है टेंस में इंडिकेट, टेंस बता सकता है वेदर की एन एक्शन, एक्टिविटी और स्टेट इज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस ये बता सकता है आपको कि कोई काम पास्ट में हुआ या प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। कोई भी घटना कब घटी, पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। दूसरा जो डिफिनेशन है वह टेंस में ऑल्सो इंडिकेट एन एक्शन, एक्टिविटी और स्टेट इज, वॉज और विल बी कंप्लीट, कि कोई एक्शन, कोई क्रियाकलाप, कोई कामकाज पास्ट में कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट में कंप्लीट हो रहा है यानी पूरा हो रहा है, या फ्यूचर में कंप्लीट होगा। आइए कुछ हिंदी के भी परिभाषा है। टेंस से अभिप्राय क्रिया के रूप से है जिसका व्यवहार, जिसका इस्तेमाल हम समय के अर्थ में किसी एक्शन के लिए करते हैं। यानी टेंस ये बता रहा है कि कोई काम कब हुआ, यानी समय के साथ किस समय में हुआ, यानी पास्ट में हुआ या प्रेजेंट में हुआ या फ्यूचर में वो होगा। बस टेंस एक जरिया है, एक मीडियम है ये बताने का कि कोई काम अभी हो रहा है या वो काम हो चुका था या वो काम होगा। बस टेंस यही है। दूसरा डिफिनेशन है टेंस ये बोध कराता है, ये बताता है कि कोई क्रिया क्रियाशील स्थिति में है, यानी वो गोइंग ऑन है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो ये अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ ये क्रियाशील स्थिति में गोइंग ऑन है। ये जो रीडिंग है ये गोइंग ऑन है, चल रहा है। स्थिति या अतीत में थी, या राम पढ़ता था, तो ये किस चीज का बोध कराता है, पास्ट का, अतीत का। या भविष्य में रहेगी, या वो काम भविष्य में रहेगा, जैसे राम पढ़ता रहेगा। आई होप कि आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है। और लास्ट जो डिफिनेशन है वो टेंस का, टेंस ये भी बोध कराता है कि कोई घटना या क्रिया अतीत में हुई, हो रही थी, हो चुकी थी, वर्तमान में होती है, हो रही है, हो चुकी है, भविष्य में होगी या होती रहेगी या हो चुकेगी। यानी टेंस ये बताता है कि कोई काम पास्ट में हुआ, हो रहा था, या प्रेजेंट में हो रहा है, या हो चुका है, या भविष्य में होगा या हो चुकेगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि टेंस क्या है। टेंस ये बताता है कि काम और समय, टेंस काम और समय के बीच के संबंध को बताता है कि कोई काम बीते हुए समय में हुआ या वर्तमान में, अभी मौजूदा हाल में हो रहा है, या आने वाले समय में होगा। या और एक डिफिनेशन है क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम बीते हुए समय में हुआ, वर्तमान में हो रहा है, या आने वाले समय में होगा, इसको हम लोग कहेंगे टेंस। जो आपको ये बता दे कि काम पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। यानी जो चीज़ ये बता दे आप उसी को टेंस कहिए। तो अगर आपको टेंस के डिफिनेशन लिखना है तो आप क्या कीजिए, मैं दूर हो जाता हूँ और आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और कॉपी में उतार भी लीजिए। तो दोस्तों अब हम टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम सीखेंगे टेंस के प्रकारों को। आपको पता होगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब आप एडवांस इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ टेंस सिर्फ 2 प्रकार के मिलेंगे। जी हाँ, तो लेकिन अभी बेसिक में है, हम लोग बेसिक में हैं तो बेसिक लेवल के अनुसार पढ़ेंगे और टेंस के 3 प्रकार जो होते हैं वो पढ़ेंगे। तो नंबर 1 में है पास्ट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस।
दोस्तों कोई कोई ना इसको FUTURE फुटूरे भी बोलते हैं, तो मैं आपको एक बात ऐड कर दूंगा कि FU तो फ्यू हो गया और TURE कॉमन सेंस पर उसको भेज दे, वो सही बोल रहा है कि फुटूरे होगा, लेकिन इसके भी कुछ जो प्रोनाउंसिएशन के भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसके अनुसार आप पढ़े हैं बचपन में VULTURE वल्चर, वल्चर मैंने गिद्ध पढ़े हैं। उसके बाद आप पढ़े SIGNATURE सिग्नेचर। तो आपको मैं ये बताऊंगा, जैसे NATURE यानी जब भी TURE आता है तो TURE का जो उच्चारण होता है वो टूरे या ट्यूर नहीं होता है बल्कि चर होता है। TURE का उच्चारण क्या होता है? चर होता है। तो FUTURE फ्यूचर बोलिएगा, ना कि फुटेरे और फुटूरे या फ्यूटूरे, इसको क्या बोलेगा? फ्यूचर। तो अब आते हैं पास्ट टेंस है क्या, प्रेजेंट टेंस है क्या और फ्यूचर टेंस है क्या। मैं उसका डेफिनेशन लिख रखा हूं, देखिए भूतकाल। पास्ट टेंस की जो हिंदी होती है वो भूतकाल यानी बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। उसका डेफिनेशन पास्ट टेंस, काल या क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, यानी काल या क्रिया के जिस रूप से पता चले कि ये काम बीते हुए समय में पूरा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। जैसे इसकी जो पहचान होगी पास्ट टेंस की, कैसे पहचानिएगा कि ये पास्ट टेंस है? तो पास्ट टेंस की जो पहचान है वो वाक्य के अंत में लगा हुआ रहेगा था, थी, थे। क्या लगा हुआ रहेगा? था, थी, थे। तो जिस भी सेंटेंस के अंत में अगर आपको मिलता है था, थी, थे, तो आप उसको क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, वो गया था, वह गया था, वे लोग गए थे। देखिए यहाँ था आ रहा है, यहाँ थे आ रहा है। सीता गई थी, तो यहाँ भी थी आ रही, यानी ये सब सेंटेंस किसमें है? वो पास्ट टेंस में है। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की जो हिंदी है वो है वर्तमान काल, यानी मौजूदा समय, यानी जो समय अभी मेरे पास है, यानी आप सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, यही प्रेजेंट हुआ। और कल का अगर आपने वीडियो देखा था तो वो पास्ट की बात हो गई, और फिर जो कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीडियो, तो ये फ्यूचर की बात हो गई। काल या क्रिया के जिस रूप से, इसका डिफिनेशन है, आप नोट कर सकते हैं इसको बिल्कुल। काल या क्रिया के जिस रूप से मौजूदा यानी प्रेजेंट समय का बोध होता है, यानी उस काल या क्रिया के रूप से आपको यह पता चल जाएगा कि ये काम वर्तमान समय में, मौजूदा समय में हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये काम प्रेजेंट में चल रहा है, तो ये कौन काम होगा? कौन टेंस होगा? ये होगा प्रेजेंट टेंस। पहचान क्या है? इसके वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में आपको है मिलेगा, हैं मिलेंगे और आपको हूं भी मिलेगा। जैसे वह खाता है, वह खाता है, वह खाती है, वे लोग खाते हैं, मैं खाता हूं। तो जब भी आपको है, हैं या हु मिले, समझ जाइए वो प्रेजेंट टेंस में है। अब अगला फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, आने वाला समय, जो समय आया नहीं है, आएगा। किस रूप में आएगा? प्रेजेंट रूप में आएगा। काल या क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है कि वो समय आएगा, उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। पहचान क्या है? इसके वाक्य के अंत में गा, गी, गे। रिपीट, गा, गी, गे। वन सेकेंड, गा, गी, गे। जैसे गा, गे, गी कहाँ रहेगा? सेंटेंस के अंत में। जैसे वो खाएगा, वो खाएगी, वे लोग खाएंगे। तो जब भी जिस सेंटेंस को आप देखो कि वो उसके साथ गा, गे, गी जुड़ा है, कहाँ? अंत में, क्रिया के साथ, समझ जाइए वो फ्यूचर टेंस है। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की पहचान, हमने कुछ सेंटेंसेस भी लिए एज एन एग्जाम्पल, और उसकी पहचान भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे जो पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के भेद, पास्ट टेंस के भेद, फ्यूचर टेंस के भेद। तो पास्ट टेंस के कितने भेद? 4, प्रेजेंट के 4, फ्यूचर के कितने? उसके भी 4, यानी 12 प्रकार के सेंटेंस को हम लोगों को कवर करना है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस के
जो प्रकारों को पढ़ना है, सीखना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।